हाय फ्रेंड्स, जब हम स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक सीरियस गेम है। यहाँ पे अगर आप बिना सीखे आते हो तो कभी भी पैसे नहीं बना पाओगे। तो स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए आपको सीखना क्या क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो सीखना है टेक्निकल। टेक्निकल क्यों? ताकि आप ये पता लगा सको कि बिग प्लेयर्स कहाँ पे बाई कर रहे हैं और कहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये पता लगा सको कि ऑपरेटर किस तरीके से रिटेलर की साइकोलॉजी से खेल सकता है। और दूसरा वैल्यूएशन। इनको अगर सीख लेते हो तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक गोल्डन पैटर्न बताने वाला हूं। ये जो पैटर्न है काफी बेहतरीन तरीके से काम करता है। यहाँ पे ये जहां भी फॉर्म होता है उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स बाय कर रहे हैं। देखो, पैटर्न सीखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि मैं एक बॉटम बायर हूं। ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास होते हैं मल्टीपल वॉच लिस्ट। ट्रेडिंग व्यू पे मेरे पास होते हैं मल्टीपल वॉच लिस्ट, जैसे निफ्टी 500, निफ्टी 1000, निफ्टी स्मॉल कैप 400। इस वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक्स होते हैं मैं उनको एक एक करके देखता हूं। उससे मुझे ये पता चलता है कि कौन सा स्टॉक नीचे आ रहा है, कौन सा स्टॉक बॉटम में है, किस स्टॉक में मुझे एग्जिट करना है। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको वो पैटर्न बताने वाला हूं जिसका मैं काफी यूज करता हूं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज। 1 फेब से मेरा कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग का क्लास शुरू होने वाला है, जहां पे मैं अपने लंबे एक्सपीरियंस को सिंपल तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव है, या मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने एक स्टॉक का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे आपको नेम जो है हाइड है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं नॉर्मली डेली टाइम फ्रेम का यूज करता हूं। उसके अलावा मैं सेलेक्ट करता हूं ऐसे स्टॉक जहां पे जो स्टॉक्स निफ्टी के स्टॉक्स हो, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 250, इसमें स्टॉक रहें। दूसरा, एफआईआई के पास, डीआई के पास अच्छी खासी होल्डिंग होना चाहिए। स्टॉक नीचे होना चाहिए, एक पैटर्न फॉर्म होना चाहिए। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसको मैं बोलता हूं गोल्डन पैटर्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो पैटर्न है काफी अच्छे तरीके से काम करता है। ये पैटर्न है क्या, इसका नाम क्या है? तो इस पैटर्न को बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। ये किस तरीके से बनता है आप देख लो। यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे ये फॉर्म होगा यहाँ पे, ये पूरा एक राउंडिंग बॉटम है। वापस से यहाँ पे स्टॉप इसे फॉर्म हुआ। अब ये क्या है? ये एक बड़े टाइम फ्रेम में डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। डबल बॉटम पैटर्न एक बुलिश चार्ट पैटर्न है जो ये बताता है कि निचले लेवल पे काफी बाइंग हो रही है। क्योंकि यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वेट करते हैं, और जैसा स्टॉक नीचे आता है यहाँ पे बाइंग हो जाती है। तो ये एक तरीके से डबल बॉटम है, या अगर इस पैटर्न की बात करो तो ये एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अगर ये पैटर्न पूरा फॉर्म हो जाता है ऐसे, तो इसका टारगेट क्या होता है? इसका जो टारगेट होता है ये होता है ये पूरा डेप्थ, और इसको रखते हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है अपने लाइफ टाइम हाई पे। अब जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे, अब तो वीडियो डिलीट हो चुके हैं सारे, मेरे जो पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि मैं जब भी ये ऐसा पैटर्न फॉर्म होता है तो मैं कहाँ पे बाई करता हूँ? मैं बाई करता हूँ इस पीरियड में, ये वाला। ये होता है डाउन ट्रेंड, और ये जो फेज होता है ना राउंडिंग बॉटम का, ये होता है एक्यूमुलेशन। तो मैं यहाँ पे बाई करता हूँ इस पीरियड में। जैसे इधर से स्टॉक्स निकलता है, अप ट्रेंड की शुरुआत होती है, तो ये होता है मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे, जो शॉर्ट टर्म टारगेट होता है। और दूसरा टारगेट होता है ये पूरा डेप्थ। ठीक है, ये होता है ये पूरा डेप्थ, ये होता है शॉर्ट टर्म टारगेट। ये होता है ये होता है मेरा अगेन दूसरा टारगेट। ठीक है, इसमें एक चीज आपको और भी देखना है कि इस स्टॉक में जो बिग प्लेयर्स हैं उनकी भी पोजीशन है या नहीं है। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जो सेल है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। सेल देखो लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे काफी अच्छा है। ओके, अब आते हैं कहाँ पे? शेयर होल्डिंग पैटर्न में। हाँ, बैलेंस शीट भी अगर आप देख लो तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल जो है 24 का है। रिजर्व यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। बोरोइंग बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है। फिक्स एसेट यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। CWIP भी यहाँ पे ठीक है। तो ये एक अच्छा बैलेंस शीट है। उसके अलावा अगर हम शेयर होल्डिंग में जाए तो पब्लिक के पास यहाँ पे सिर्फ 16% की होल्डिंग है। उसमें से भी अगर आप ये निकाल दो, 1.5 निकाल दो, तो 15%, 15% की होल्डिंग सिर्फ पब्लिक के पास है। यानी फंडामेंटल अच्छा है। और उसके साथ यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रॉन्ग टेक्निकल, इसका मतलब ये है
कि ऐसे सिचुएशन में जो टेक्निकल टारगेट होते हैं, जो स्टॉक की अपसाइड की जर्नी होती है, वो पूरी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, जितना अच्छा आपको, जितना सस्ता आप खरीद सको आपको खरीदने की कोशिश करना है, और फिर उसको जब सही जगह आता है, जो भी टेक्निकल टारगेट होता है, वहां पे एग्जिट करना है, और इस तरीके से अपने कैपिटल को रोटेट करते रहना है। थैंक यू सो मच।